शिक्षा मित्र आके मुझसे रोने लगा, बोले साहब मेरे साथ तो बड़ा अन्याय हो गया। मैं क्यों, क्या हुआ? कहने लगे मैं हर साल अपनी पत्नी को भरोसा देता था कि आपका बढ़ा देगी सरकार, आपका बढ़ा देगी, लिहाजा वो उसकी पत्नी उसे छोड़ कर चली गई। अभी जिन्हें आपने सुना और जिनकी कहानी पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ठहाके लगे, उनका नाम है समरपाल सिंह। समाजवादी पार्टी के ठीक ठाक बाहुबली विधायक हैं और ये नौगावा सादत से विधायक हैं, जो कि अमरोहा की एक असेंबली है और ये वही सीट है जहां से दिवंगत नेता और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतते। समरपाल सिंह ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये हंसी मजाक तो किया है, ये कहानी सुनाई जिस पर ठहाका लगा, पक्ष विपक्ष के लोग भी हंसे, लेकिन उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, जो कि कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर, उनके पोते हैं, उनसे एक सवाल पूछा क्लियर कट कि जो शिक्षा मित्र हैं उनका मानदेय बढ़ेगा कि नहीं। इसके बदले में उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से संदीप सिंह ने जो जवाब दिया वो शिक्षा मित्रों पर एटम बम विस्फोट से कम नहीं है। वो जवाब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समरपाल सिंह के भाषण की, उनके संबोधन की पूरी बाइट सुनिए। उन लड़कों को पड़ता है जो शिक्षा मित्र है और शिक्षक से भी ज्यादा उनसे काम लिया जाता है। कई लोग मानसिक रूप से बीमार हो गए। 23 साल से कोई आज तक 1 रुपया उनका नहीं बढ़ा। सरकार कह रही है कि हमने 3500 रुपए से बढ़ा दिए। पहले की सरकार ने 3500 रुपए किए थे, हमने 3500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 कर दिए। मान्यवर पहली सरकार ने तो इनको नियमित शिक्षक भी बना दिया था। अगर ये इस पैटर्न पर सरकार आती है तो पहली सरकार ने तो नियमित शिक्षक भी बना दिया था, ये उनको नियमित शिक्षक बना दें। सबसे ज्यादा काम लिया जाता है उनसे, बीएलओ का काम वो लिया जाता है, पटवारी का काम उनसे लिया जाता है और वो नौनियालों को पढ़ाते हैं सुधार में। जो 1 लाख रुपए शिक्षक लेता है उसकी बराबर काम करते हैं स्कूल के अंदर। वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इनकी 23 सालों से कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई। मैं गांव में गया मान्यवर, मुझे एक शिक्षा मित्र मिला। आप क्या कह रहे हैं 23 साल हाँ 23 वर्षों से अभी आपने जवाब में लिखा है 2017 में बढ़ाए, तो 25 को माइनस करो तो कितने साल होते हैं? हमारी पीडीए की मीटिंग चल रही थी, मैं एक गांव में गया, उसमें एक शिक्षा मित्र आके मुझसे रोने लगा, बोले साहब मेरे साथ तो बड़ा अन्याय हो गया। मैं क्यों, क्या हुआ? कहने लगे मैं हर साल अपनी पत्नी को भरोसा देता था कि आपका बढ़ा देगी सरकार, आपका बढ़ा देगी, लिहाजा वो उसकी पत्नी उसे छोड़ कर चली गई। सरकार ने 1 रुपया। मैं प्रमुख सचिव ने 23 नवंबर को, विरोधी सरकार 14 नवंबर 23 को प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। उसने कहा था उस कमेटी को कि निराकरण करेंगे, आपका पैसा बढ़ाने पे विचार करेंगे। 23 से आज तक ना तो उस कमेटी की मीटिंग हुई, ना एक पैसा बढ़ाया गया। मैं माननीय मंत्री जी जो है स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के सुपुत्र हैं, आज कल्याण सिंह जी की आत्मा अगर ये पैसा बढ़ा दें तो इनको भी आशीर्वाद देगी। भाई मैं भी शिक्षक था, कल्याण सिंह शिक्षक थे, तो उनकी आत्मा भी आपको आशीर्वाद देगी कि मेरे बेटे ने नहीं बढ़ाया, मेरे पोते ने बढ़ा दिया। मैं मान्यवर अभी मर्जर की बात कर रहे थे, मर्जर करेंगे, ये मर्जर करेंगे तो आपका जनता इनका मर्जर कर देगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार बढ़ाएगी पैसा या नहीं बढ़ाएगी इनका? बस पत्नी वाला छोड़ के बाकी सारा जवाब दे दीजिए। पत्नी मिलेगी ना मिलेगी? समरपाल सिंह ने अपने भाषण में जो बड़ी बातें कही, एक बार फिर से मैं हाईलाइट कर देता हूं। समरपाल सिंह ने कहा कि शिक्षा मित्रों से पटवारी तक का काम लिया जाता है और जो मान्यता प्राप्त शिक्षक हैं उनको 1 लाख रुपए तक की सैलरी मिलती है और शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रुपए है। समरपाल सिंह ने यह दावा किया जिस पर उन्हें स्पीकर ने टोका कि आप अपना आंकड़ा सही कर लीजिए। समरपाल सिंह ने कहा कि 23 सालों से शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ा है, जिस पर स्पीकर ने उन्हें टोका। और उसके बाद समरपाल सिंह ने क्लियर कट पूछा कि क्या उनका मानदेय बढ़ेगा या नहीं। समरपाल सिंह ने यह सवाल बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से पूछा था और एक इमोशनल अटैचमेंट के चलते ये भी कहा था कि देखिए मुझे पता है आप कल्याण सिंह के पोते हैं, कल्याण सिंह भी शिक्षक रहे थे, मैं भी शिक्षक हूँ, इसलिए शिक्षकों से जुड़ा ही ये सवाल है।
जिसके जवाब में संदीप सिंह ने कहा कि अभी ऐसी कोई योजना नहीं है, यानी कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का अभी सरकार का कोई विचार नहीं है।